डस्ट ऑफ स्नो, ये हमारा पोइट्री का फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, और इसका मतलब है बर्फ़ के कुछ कण। यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पर है डस्ट का मतलब बर्फ़ के कुछ कण। और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो अमेरिकन पोइट है और वो बहुत ही ग्रेट पोइट है अमेरिका के। बिफोर यू रीड Robert Frost, a well-known American poet of nature, in this poem present a moment that seems simple but has a larger significance। यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं और वो प्रकृति से भी बहुत अटैच रखते हैं। यहाँ पर वो एक क्षण में प्रदर्शित करते हैं, बहुत साधारण सेंटेंस में बताते हैं, बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन ये कहते हैं कि वास्तव में इस चीज़ का बहुत ही महत्व है उस क्षण का। इट इज़ ए हाइंडली सिम्बॉलिक पोएम, ये बहुत ही श्रेष्ठ कविता है। वन डे द पोएट, एक दिन कवि, वॉज इन डिप्रेस्ड मूड, बहुत ही परेशान होता है। अ प्लीजेंट थिंग्स हैपन्ड इन अ ट्री, बट कुछ एक ट्री की ऐसी, अर्थात यहाँ पर हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया इस पोएम में ये। तो अ प्लीजेंट थिंग्स हैपन्ड इन अ ट्री, प्लीजेंट एक ट्री की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो उसको प्लेजेंट कर देती हैं पोएट के मूड को। एट दैट मोमेंट इट चेंज्ड द पोएट्स मूड, और ये सारी चीज़ें जो पोएट को बहुत ही हैप्पी करती हैं। और पोएट यहाँ पर समझता है कि इट सीव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, कि उस दिन अगर पोएट पूरे दिन या होल डे उसको रिपेंट ही करता रहता तो शायद वो बहुत कुछ अपने टाइम को वेस्ट कर देता। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि मैंने अपने उस दिन को सेव कर लिया, बचा लिया अपने टाइम को। द बे आ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। द बे ए क्रो कह रहा है कि मुझे वहाँ पर एक हेमलॉक ट्री होता है और वो उस पर बैठा हुआ यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक क्रो मिल जाता है। तो द बे ए क्रो, मुझे रास्ते में एक कौवा मिला, अर्थात उस ट्री पर मुझे एक कौवा मिला। शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और जैसे ही वो वहाँ की उस ट्री की, हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेस को वो हिलाता है तो वहाँ पर उसके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ कण गिरने लगते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, अर्थात वो प्रसन्नता से भर देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो यहाँ पर बताया है पोएट ने कि उसके जो कण होते हैं जब वो मेरे ऊपर गिरते हैं तो तब मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैं कुछ भाग बचा लेता हूँ, ऑफ आ डे, उस दिन का, आई हैड यूड, जो मैं वेस्ट कर देता, जो मैं रिपेंट करने में उसको बर्बाद कर देता।